Hello and welcome back dear students. Today we are going to discuss about dielectrics and polarization. Basically dielectrics are the non-conducting materials. What? Dielectrics are the non-conducting materials or insulator. They act as insulators, non-conducting materials. Okay? In last lecture we have discussed about conductors and insulators. Conductors contains large number of free electrons or free charges due to which there is a passage of electricity, and insulators contains no free charges for the conduction of electricity. Basically dielectrics are insulators, they are non-conducting materials. Okay, for examples of dielectrics are wood, water, rubber, then mica, all these materials are non-conducting materials and these materials are known as dielectrics. अब इसके अंदर पोलराइजेशन क्या होता है? बेसिकली if we consider a dielectric material in which there are no free charges, but it contains atoms, and basically atom contains central part, proton and neutron, which is positively charged and surrounded by a cloud of electrons. एटम के अंदर सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन से सराउंड होते हैं. ठीक है, इसके साइड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे. ओके, बेसिकली व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होता है. ओके, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयरफॉर द चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज पॉजिटिव. ओके, तो जब हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. वो किस डायरेक्शन में जाएंगे? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. फॉर एग्जांपल इधर की तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. मीन्स इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, एक तरह का वहां पर डाइपोल मोमेंट आ जाता है. ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम पोलराइजेशन बोलते हैं. पोलराइजेशन, पोलर मीन्स व्हाट, जैसे हम देखते हैं मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. उसी तरह इसके अंदर भी क्या हो जाएंगे, दो पोल्स फॉर्म हो जाएंगे, एक निगेटिव पोल और दूसरा क्या है, पॉजिटिव पोल. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन. ठीक है, तो बेसिकली जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी मटेरियल्स को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. Dielectrics can be categorized or can be divided in two types. The first one is polar dielectrics and second one is non-polar dielectrics. तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर polar dielectrics. ओके, polar dielectrics. तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट है वो समझनी होंगी. सेंटर ऑफ मास क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 1 kg लूँ, यहाँ पर भी 1 kg लूँ, तो दोनों का सेंटर कहाँ पर होगा? इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसे अगर हम हाफ ले लेंगे, उसका डिस्टेंस का हाफ लेंगे तो वो जो सेंटर होगा वो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा. अगर मैं इधर 2 किलो लूँ और इधर 1 किलो लूँ तो वो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर में होगा क्या आप दोनों के? नहीं, वो किधर चला जाएगा, 2 kg के साइड में. तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी और होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. एक पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक पेन लिया, इस तरह से पेन लिया, एक साइड में मास कम है, एक साइड में मास ज़्यादा है, तो इसे अगर मैं बैलेंस करना होगा तो कैसा होगा, इस तरह से अगर मैं इसे बैलेंस करूँगा तो आप लोग देख रहे होंगे
इस साइड में डिस्टेंस कम है, इस साइड में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये जो पॉइंट होता है ये होता है उसका सेंटर ऑफ मास, कि जो पॉइंट के ऊपर उसका होल मास जो होगा वो कॉन्सेंट्रेट हुआ होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो एटम होता है, एटम के अंदर फिर से मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ओके। और इसके अराउंड क्या होगा, देयर इज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके बाहर क्या होगा, सराउंडिंग में इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये जो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो प्रोटॉन्स है इसके अंदर, इनका कोई तो भी सेंटर ऑफ मास होगा, इनका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। फॉर एग्जांपल वो सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के केस के अंदर कंफ्यूजन आ जाता है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर कोइंसाइड होगा या सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा, दूसरे साइड में होगा कहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, सभी इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास और ये जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्जेस है, उन दोनों का भी सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कौन से होंगे वो, नॉन पोलर। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और निगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं हो रहे, क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, निगेटिव चार्जेस का यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा, जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो होगा इस केस के अंदर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड और डज नॉट coincide with each other, यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो सेंटर ऑफ मास होंगे दोनों के, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं होंगे। मीन्स यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास निगेटिव चार्ज का। तो ये दो क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। क्या होगा, यहाँ पर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है जो फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट हुए हैं, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पर एक तरह का डाइपोल फॉर्म करेंगे। तो ये अगर डाइपोल फॉर्म करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। क्या होगा, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। और सिंपली ये अगर हम आसान भाषा में अगर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है उसे मेजर करने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, दैट इज चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास दोनों अलग होंगे, दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्टेंस होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो एक डाइपोल फॉर्म करेंगे, और वो डाइपोल फॉर्म करने की वजह से उसे क्या बोलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। पोलर मीन्स यहाँ पर दो पोल्स फॉर्म हो गए ना, पॉजिटिव पोल एंड निगेटिव पोल, hence it is known as polar dielectrics. For example, इसके अंदर एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे, फॉर एग्जांपल वाटर H2O, then HCl, then next alcohol is also a polar dielectric, okay, और NH3 is also polar dielectric, ठीक है। ये हो गए उसके एग्जांपल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर दोनों भी चार्जेस सेंटर ऑफ मास सेपरेट होंगे, उसकी वजह से एक तरह का परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, और उसकी जो वैल्यू होती है वो नियरली 10⁻³ कूलोमीटर होती है, ओके, इतनी वैल्यू होती है उसकी, -30 कूलोमीटर। इन सभी के अंदर इतना परमानेंटली उतना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ओके।
इसके अंदर अगर मटेरियल को अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तभी भी इतना उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। ओके, और ये जो शेप होता है इसका असिमेट्रिक शेप होता है। शेप कैसा होता है? असिमेट्रिक शेप। असिमेट्रिक शेप जो मॉलिक्यूल होगा वो जो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल का शेप जो एटम होगा, एटम का शेप कैसा होगा? असिमेट्रिक शेप होगा। असिमेट्रिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो सेंटर ऑफ मास है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, द सेकंड वन इज नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब ये नॉन पोलर क्या होगा? नॉन पोलर के अंदर कोई पोल नहीं है, मींस यहां पर क्या होगा? इसका जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर सब चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इन इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास और ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है उनका सेंटर ऑफ मास, दोनों भी क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है तो यहीं पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा। तो वो जो डाइइलेक्ट्रिक होता है वो होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। मींस सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसके अंदर होगी क्या? देयर इज नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देयर इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो, ऐसा हम बोलेंगे इसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो। ओके, इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितनी मिलेंगे? हमें जीरो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाइपोल ही फॉर्म नहीं हुआ। डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, बट यहाँ पर दोनों भी चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, तो यहाँ पर डाइपोल फॉर्म होगा क्या? नहीं, डाइपोल फॉर्म नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कितना होगी? जीरो। देन नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे? फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर है H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। इसके अंदर और भी एग्जाम्पल्स है, बुक के अंदर आप देख लो। ठीक है, उसके बाद शेप कैसा होगा? ये जो एटम है डाइइलेक्ट्रिक्स का, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का जो एटम होगा इसके अंदर असिमेट्रिक है, तो इसके अंदर शेप कैसा होगा? सिमेट्रिक शेप होगा, सिमेट्रिक शेप। ओके, ये होगा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से एक बार हम और समरी कर लेते हैं इसकी। पोलर डाइइलेक्ट्रिक, पोलर में क्या होगा? दोनों के सेंटर ऑफ मास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से अलग होंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं होंगे। और इसके अंदर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों भी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पोलर डाइइलेक्ट्रिक जो होते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर एक तरह का डाइपोल मोमेंट फॉर्म होगा। डाइपोल मोमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों भी चार्जेस एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है, तो यहाँ पर एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या? नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर मीन्स यहाँ पर डाइपोल फॉर्म नहीं होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। इसके एग्जाम्पल्स है वाटर, अल्कोहल, HCl, NH3, इसके है H2O2। इसके अंदर जो एटम का शेप होगा वो असिमेट्रिक होगा, इसके अंदर सिमेट्रिक शेप होगा। इस तरह से हम जो डाइइलेक्ट्रिक है उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो उसके अंदर प्रोसेस क्या होंगी वो हम लोग देखने वाले हैं। नाउ कंसीडर अ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। यहाँ पर हम एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कंसीडर करेंगे। नॉन पोलर मीन्स वहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। ठीक है, इस तरह से ओवरलैप है, कोइंसाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E0। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? यहाँ पर जीरो। जब उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो उस केस के अंदर इस तरह से दोनों भी सेंटर से एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा P इज इक्वल टू कितना मिलेगा? हमें जीरो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर
डाइपोल ही फॉर्म नहीं होने वाला, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो कितना मिलेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये जो डाइइलेक्ट्रिक है इसको अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो यहाँ पर क्या होगा, द पॉजिटिव चार्जेस आर पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उस डायरेक्शन में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्जेस है वो पुल होना स्टार्ट होंगे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, मीन्स इस डायरेक्शन में वो पुल होंगे। इस तरह से क्या होगा, दोनों भी चार्जेस, एक किधर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड, अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो निगेटिव चार्ज होगा वो निगेटिव चार्ज किधर होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस तरह से क्या होंगे, वो निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट होने को स्टार्ट होना शुरू हो जाए। इस तरह से क्या है, यहाँ पर क्या थे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, जो निगेटिव चार्जेस है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन होंगे उस डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गए, दो चार्जेस जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे थे, यहाँ पर क्या हो गए, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, सेपरेट होने को स्टार्ट हो गए। वहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम व्हाट, the positive charges displaces along the direction and negative charges displaces opposite to the direction of external electric field. Hence there is the formation of electric dipole. यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बट ये कब तक होगा, इस तरह से एक दूसरे से कब तक वो सेपरेट होने को सेपरेट होते रहेंगे, जब तक के जो एक्सटर्नल फोर्स का जो the force due to external electric field balances the restoring forces of the molecules. ये जो molecules के अंदर restoring force means what, कि अगर हम रबर को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, अगर उसे छोड़ देंगे तो क्या होता है, उसकी नेचुरल स्टेट पर आता है। तो वो जो नेचुरल स्टेट पे लाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है वो होता है इस केस के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स होंगे उसके अंदर, एटम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अलग हो चुके हैं उसे एक जगह पर लाने की कोशिश करेंगे, वो होता है वहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स। और ये एक्सटर्नल फोर्स ये जब तक बैलेंस नहीं होते तब तक वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच होते रहेंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो चार्जेस है इसके अंदर तो कोई करंट पास नहीं होगा, यहाँ पर एक तरह का इंसुलेटर है, बट इसकी जो सरफेस है एक साइड क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई, दूसरी साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गई, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, इसका पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। और ये जो चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या होता है ये, इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है। और ये जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस को बाउंड होते हैं, इसलिए हम इसे बाउंड चार्जेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इसे बाउंड चार्जेस, ठीक है, बाउंड चार्जेस। तो ये होता है इसके अंदर का पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो इस तरह से इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 थी, अब इसके अंदर क्या हो गई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पर दो चार्जेस एक तरह का डाइपोल फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये हो गया नॉन पोलर के केस में। नाउ वी विल डिस्कस polar molecule or polar dielectrics. Our next point is polarization of polar dielectric in external electric field. अगर यहाँ पर एक polar dielectric है और उसे अगर हम external electric field के अंदर प्लेस करेंगे तो पोलराइजेशन कैसा होगा वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ कंसिडर अ पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कंसिडर करेंगे। पोलर डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऐसे सेपरेट दिखा लूँगा, ठीक है। बट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। यहाँ पर क्या होंगे, वो रैंडमली ओरिएंट होंगे, ठीक है। वो क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। इस तरह से क्या होंगे, जो
पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स इस तरह से होंगे, ठीक है। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है, ठीक है। इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्या, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो कितना होगा, इस केस के अंदर भी वो 0 होगा। 0 क्यों होगा अब, कि अगर हम देखेंगे इसके अंदर जो थर्मल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल नेचुरल स्टेट के अंदर इसके ऊपर थर्मल एनर्जी, थोड़ी सी भी अगर थर्मल एनर्जी होगी, ठीक है, थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रैंडमली ओरिएंट होंगे। रैंडमली मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इस तरह से क्या है, उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं है। तो इनका जो फॉर एग्जांपल इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा और इसका दोनों का ऐड होके ये दोनों भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और वो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका नेट रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, उस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सबकी अगर नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो वो कितनी मिलेंगे, हमें 0 मिलेंगे, ठीक है। इवन इफ there is a large number of molecules which contains a tiny electric dipole moment, the net dipole moment of the material whole object is 0। यहाँ पर कितने भी हम छोटे छोटे डाइपोल मोमेंट के अगर हम ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट हमें 0 मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ओरिएंटेशन चेंज कैसा होगा, फॉर एग्जांपल लेफ्ट टू राइट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो अलोंग द डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएंगे और अपोजिट टू द डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाएंगे और जो नेगेटिव चार्जेस है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ठीक है, इस तरह से क्या होगा, एक साइड के ऊपर टोटल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और दूसरे साइड के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। और ये जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस होंगे। कौन से होंगे, इंड्यूस्ड चार्जेस। तो ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो टाइप की एनर्जीज होंगे। दो टाइप की एनर्जीज कौन कौन से होंगे, द फर्स्ट वन विल बी ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एनर्जी होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी होगी, एनर्जी ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या काम करेंगी, इस सभी मॉलिक्यूल्स को अलाइन करने की कोशिश करेंगी। ये क्या करेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सेकंड होंगी इसके अंदर थर्मल एनर्जी। सेकंड कौन सी होगी, थर्मल एनर्जी। सेकंड वन इज थर्मल एनर्जी। यहाँ पर हमने देखा था ना थर्मल एनर्जी, तो यहाँ पर भी क्या होंगी, थर्मल एनर्जी होंगी। थर्मल एनर्जी क्या करेंगी, ये जो अलाइनमेंट हो रहा है उसे क्या करेंगे, वो रैंडमाइज करने की कोशिश करेंगे। उसे क्या है, फॉर एग्जांपल ऐसे सीधे डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो अलाइन होने वाले हैं, तो थर्मल एनर्जी क्या करेंगे, उसे उसकी पोजीशन ओरिएंटेशन चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये क्या करेंगे, इसे रैंडमाइज करने की कोशिश करेंगे। रैंडमाइज मीन्स जो अलाइनमेंट हो रही है उसे वो अलाइनमेंट बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, थर्मल एनर्जी। इस तरह से दो एनर्जीज यहाँ पर एक्ट होने वाली है। एक्सटर्नल एनर्जी अलाइन करेंगे और जो थर्मल एनर्जी है वो अलाइनमेंट जो हो रहा है उसे रैंडमाइज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर का पोलराइजेशन। इस तरह से क्या होंगे, इंड्यूस चार्जेस फॉर्म हो जाएंगे, तो इंड्यूस चार्जेस की वजह से यहाँ पर पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मीन्स यहाँ पर एक साइड में नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, एक साइड में पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। बट इसके अंदर कोई फ्री चार्जेस होंगे क्या, मटेरियल के अंदर देयर इज नो फ्री चार्जेस विद इन द मटेरियल, ओके। तो ये होता है उसके अंदर का पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हम एक और डिफिनेशन दे सकते हैं। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज पी बार। पी बार इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोलराइजेशन वेक्टर पी बार, ओके। एंड दिस पोलराइजेशन पी बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उतना ज़्यादा उसके अंदर पोलराइजेशन होगा। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे। द कांस्टेंट इज काई ई।
ये जो कांस्टेंट है ये होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं हम इसे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। और ये जो होता है वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी लेते हैं। इतना हमें डीप में नहीं जाना है, बस हम क्या ध्यान में रखेंगे यहाँ पर, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और वो जो कांस्टेंट है वो होता है काई ई, इस तरह से एक एक्स की तरह सिंबल होता है, उसे हम काई बोलते हैं। क्या होता है ये, काई, CHI, ठीक है। और पोलराइजेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये होगा उसके अंदर का पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, नाउ our last topic of the lecture is reduction of electric field due to polarization of dielectric। ओके, के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करेंगे तो जितना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एरिया होता है वहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमाइज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो वो कैसी होती है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। किधर से, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम इस तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस करेंगे, ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस तरह से रेक्टेंगुलर स्लैब एक लिया मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, वो अगर मैं प्लेस करूँगा, ठीक है, इस तरह से मैंने प्लेस किया, तो यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा पार्ट होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होंगी, ओके, यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज होंगे। और यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा पोल होगा, यहाँ पर होगा उसका निगेटिव पोल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर निगेटिवली चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, ठीक है। तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करेगा, इधर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और इधर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज जो चार्जेस से सेंटर से उसके वो सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमें एक और दिखाना था पर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उधर क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जिधर निगेटिव चार्ज है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, इसके अंदर अलाइनमेंट हो जाएंगे। ये अलाइनमेंट होने की वजह से क्या होगा, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, ई बार, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट जो निगेटिव चार्जेस है डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर वो किधर मूव होने वाले हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। किधर मूव हो रहे हैं वो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। वो जो डिस्प्लेस होने की वजह से जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगी, एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कब होती है, व्हेन देयर इज अ मोशन ऑफ चार्ज, जब चार्ज मोशन में आ जाएंगे, जब चार्ज मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, जो नेगेटिव चार्जेस है उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगी, और वो होती है इस केस के अंदर पोलराइजेशन फील्ड। क्या बोलते हैं उसे हम, पोलराइजेशन फील्ड डिनोटेड बाय, इसके अंदर हमें क्या लेना है, वो E0 से डिनोट करना है, E0। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जो हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गए। उसकी वजह से क्या होगा, एक तरह का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होंगी। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है पोलराइजेशन फील्ड। तो इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई डैश, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश लेंगे हम। वो क्या होगा, दोनों की एडिशन कैसे होंगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार, ठीक है, और पोलराइजेशन फील्ड क्या है, E0 बार, ओके। बट दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं,
इसकी क्या है लेफ्ट टू राइट, इसकी क्या है पोलराइजेशन फील्ड की फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे वो निगेटिव आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था उसके अंदर से पोलराइजेशन फील्ड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का के अंदर जो पार्ट के अंदर हमने डाई इलेक्ट्रिक प्लेस किया है वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, रिड्यूस होंगी। और रिड्यूस किस अमाउंट से होंगी, उसके लिए ये फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उतना ज़्यादा इसके अंदर क्या होगा, डाइपोल फॉर्मेशन फास्ट होगा, और जितना ज़्यादा डाइपोल फॉर्मेशन फास्ट होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, पोलराइजेशन फील्ड जो होंगी वो स्ट्रांग होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल अगर हमने डाई इलेक्ट्रिक अगर प्लेस किया तो वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतनी ही टॉपिक। बाकी का जो कैपेसिटर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कैपेसिटर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।